बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये लेक्चर बीएस उर्दू 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जी। तो लास्ट हमने जो हमारा टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन कि सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो किन किन तरीक़ों से एक फ़र्द की ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर होता है, या एक शख्स जो है जब उसकी समाजी तौर पर तरबियत हो रही होती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि पर्सनालिटी कैसी डेवलप होगी। इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ कल्चरल कंडीशनिंग। मतलब जिस सकाफ़त में, जिस कल्चर में कोई शख्स, कोई ख़ानदान रहता है, उनकी जो जनरेशन्स हैं वो मोर और लेस उसी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हुए डेवलप होती हैं। अब एक मुआशरे में रहते हुए, एक ख़ास कल्चर में रहते हुए, इसमें लैंग्वेज क्या होगी एक शख्स की, उस सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, उस सोसाइटी में पेरेंट्स के साथ ताबेदारी किस अंदाज से की जाती है, टीचर्स के साथ किस तरह से पेश आया जाता है, और इसके अलावा रिलीजियस जो मैटर्स हैं या रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं उनकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए जो जनरेशन्स हैं उनको किस तरह से तैयार किया जाता है, और लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है और किस तरह से सिखाई जाती है। अब वो कहते हैं जी, द कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय रेपिटेशन। अब कंडीशनिंग मीन्स कि कोई भी जो पैटर्न है उसको सिखाने के लिए बार बार उसको रिपीट किया जाता है। आप एक कल्चर में रहते हैं, एक सकाफ़त में रह रहे हैं, आपकी शख्सियत उसमें पनप रही है, तो उसमें सेम थिंग्स बार बार रिपीट होती हैं जिससे वो एक हैबिट बन जाती हैं और एक बिहेवियर इनका फॉर्म होता है। उस बिहेवियर में उनकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। Animals can be conditioned to behave in a given situation by socializing them. Even अगर हम एनिमल्स को भी किसी ख़ास इन्वायरमेंट में ले जाएं, जैसे कि जानवरों को सुधाया जाता है, जैसे कि हाथियों को या फिर घोड़ों को या फिर डॉग्स को या फिर कैट्स को हम डिफरेंट स्टाइल में उनको सुधाते हैं, तो उनको भी बार बार रेपिटेशन से उनकी सोशलाइजेशन की जाती है। द मंकीज, डॉग्स, गोट्स, स्पैरोज, पैरट्स एंड other animals are trained to behave in a specific way in a specific situation. यही जो मैं आपको बता चुकी हूँ। Learning of such behaviors by animal is called conditioning. मतलब कोई भी बिहेवियर सिखाने के लिए जब हम बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो उसको कंडीशनिंग कहा जाता है। बेसिकली जो कंडीशनिंग है इसको कहते हैं किसी चीज़ के साथ मशरूत कर देना। जब हम किसी चीज़ के साथ मशरूत कर देते हैं अपने बिहेवियर को कि आपको ऐसा बिहेव करना है, उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उस सूरत में जब किसी एक बिहेवियर को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और फिर उसके लिए रेपिटिशन जो है वो कराई जाती है, और इस प्रोसेस को कंडीशनिंग कहा जाता है। यानी एक कल्चर जो है वो भी कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू सिखाया जाता है। Similarly, human beings are conditioned to behave in a given social situation. This process mostly operates in childhood. Childhood में हम बच्चे को कुछ ख़ास तरीके से जो मैनर्स सिखाना चाहते हैं उनको बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार बोलने के लिए उनको उस सिचुएशन से गुजारा जाता है। Learning by reason is rare, while learning by condition is frequent. Means to say किसी ख़ास चीज़ की वजह से जो हम चीज़ें लर्न करते हैं वो तो कभी कभार ही होता है, लेकिन जो बार बार रेपिटेशन से, कंडीशनिंग से जो सिखाई जाती हैं वो फ्रीक्वेंट है, वो मुसलसल है, वो बहुत तेज़ी से टेक प्लेस होती हैं। चिल्ड्रन आर मेड टू लर्न द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड अदर वेज ऑफ लाइफ बाय दिस प्रोसेस। यानी जब आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप चीज़ों के वर्ड्स, नेम्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो बार बार रिपीट करके उनको बताया जाता है, पूछा जाता है, ताकि वो
चीज़ों को, उनके नामों को उनकी शेप्स के साथ, उनकी शक्लों के साथ एसोसिएट कर लें। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को सिखाते हैं एलिफेंट, आप एलिफेंट की पिक्चर दिखाते हैं। आप बच्चे को दिखाते हैं हॉर्स, और दिस टाइम आप कोई डिफरेंट पिक्चर दिखाते हैं जो कि एलिफेंट से डिफरेंट होती है। सो यही अगर रेपिटेशन बार बार होगी तो एक टाइम के बाद बच्चा जो है वो एलिफेंट में और हॉर्स है उसमें डिफरेंस करना सीख लेगा, और ये भी सीख लेगा कि दोनों में से कौन सी चीज़ कैसी होती है और क्या काम करती है, और उनकी फीचर्स भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो सेकंड मेथड है वो है पर्सनल सोशल लर्निंग। पर्सनल सोशल लर्निंग जो है इस तरीके से जो है वो सोशलाइजेशन की जाती है अफराद की। द individuals besides learning by conditioning learns also through his experiences while living in groups of people around him। अब एक तरफ तो आपका कल्चर, आपकी सकाफत, आपके इर्द गिर्द के लोग जो कि किसी ख़ास कल्चर को होल्ड कर रहे होते हैं वो आपको सिखाते हैं। दूसरी तरफ इंसान की कुछ पर्सनल लर्निंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। कुछ ज़ाती तौर पर भी हम अपनी जो विजडम है या अक्ल सलीम है उसकी बिना पर चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि अगर हम एक तरफ कल्चर से सीखते हैं, कल्चरल कंडीशनिंग से सीखते हैं, थिंग्स की रेपिटेशन से सीखते हैं, उसके साथ साथ हम पर्सनल जो हमारी लर्निंग है वो होती है जब हम किसी ख़ास ग्रोहों में रहते हैं, ख़ास ग्रोहों का हिस्सा बनते हैं। दिस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस also becomes a part of his personality structure। यानी both cultural repetition and conditioning as well as personal social learning। personal social learning भी और cultural conditioning both दोनों equally parallel जो है वो इंसान की personality का structure develop कर रही होती हैं। the behavior acquired means learned, ऐसे बिहेवियर्स जो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। लाइक हमारी लाइफ में 2 टाइप्स के बिहेवियर्स होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं और एक अनएक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड बिहेवियर्स वो होते हैं जिनको हम सीखते हैं, जैसे मुआशरे में, किसी इदारे में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, फैमिली के साथ, घर में बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस तरह बिहेव करना है। दिस इज़ एक्वायर्ड बिहेवियर। अब अनएक्वायर्ड बिहेवियर्स कौन से हैं? जिनको आप सीखते नहीं हैं, अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर इंसान के अंदर डाल दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान में भूख का लगना, जो इंस्टिंक्चुअल नीड्स हैं, जो इंसान की बेसिक बुनियादी जबिलतें हैं, जो इंसान की इंस्टिंक्चुअल नीड्स हैं, दैट आर अनएक्वायर्ड बिहेवियर। यानी उसके लिए इंसान जब पैदा होता है तो पैदाइश के बाद इंसान सोचे या ना सोचे, उसके बारे में लर्निंग एज में पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन इंसान उन चीज़ों को सीख रहा होता है। और इंसान उसको बग़ैर सीखे भी परफॉर्म करा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर भूख का लगना, प्यास का लगना, इंसान को कतन भी ये सीखना नहीं पड़ता। छोटा बच्चा है, जैसे उसको भूख लगती है वो फ़ौरन कुछ चबाना शुरू कर देता है, अपने हाथ मुंह में डाल के चबाना शुरू कर देता है। सो इसी तरह और भी बहुत सारे अनएक्वायर्ड बिहेवियर्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जबिल्लतों की सूरत में डाल के भेज दिए हैं। Acquired behaviors by this process is socially learned because it is achieved through interaction with groups। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंसान अपनी ज़ाती तौर पर जो लर्न करता है चीज़ों को, वो कहीं किसी स्पेस में या फिर कहीं जंगलों में जाके नहीं करता, वो इंसानों के ग्रोहों में रहते हुए ज़ाती तौर पर खुद एक्वायर करता है और मुख्तलिफ लोगों से सीखता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड इज़ कॉल्ड पर्सनल सोशल लर्निंग बाय यंग एंड मैक। यंग और मैक कहते हैं कि इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ तजर्बात करके अपनी ख्वाहिश और अपनी मंशा के मुताबिक चीज़ों को अपने अंदाज से सीखता है। द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव अ पावरफुल इफ़ेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स फंडामेंटल इमोशनल बिहेवियर। कि जो इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं, बुनियादी तौर पर जो इनका इंसान के इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो इंसान के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में है।
इसी तरह मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि जो स्टार्ट के 5 to 6 और 5 to 7 ईयर्स जो हैं बच्चे के, पैदाइश से लेकर 5 या 7 साल तक का जो दौरानिया है, उसमें बच्चा जितना मुतासिर होता है, जो एक्सपीरियंसेस करता है, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कोई भी और चीज़ इंसान के इमोशंस को बनाने में और उनके स्ट्रक्चर में जो है वो हेल्पफुल नहीं हो सकती। सो जो भी पर्सनैलिटी जैसी बननी होती है वो पहले 5 से 7 सालों में डिसाइड हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय रीज़न। इट इज़ द कल्चरल प्रोसेस नेवर फाउंड इन एनिमल्स। मैन लर्न्स जनरल वेज ऑफ सोशल लाइफ वाइल लिविंग विद हिज फेलो मैन। अब बात यह कि ये जो पर्सनल सोशल लर्निंग जो मेथड है, इसको आप एनिमल्स में इंजेक्ट नहीं कर सकते, आप एनिमल्स को नहीं सिखा सकते, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो रेपिटिशन से तो सीख लेते हैं, लेकिन पर्सनल सोशल लर्निंग इन जानवरों की नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर अक्ल का वो मयार नहीं डाला गया कि वो खुद से सीखना शुरू हो जाए, वो खुद से इस काबिल हो जाएं, वो खुद से लोगों को सुनना शुरू हो जाएं और उनसे एक विजडम, अपनी विजडम के, अपनी अकल और फहम फरासत या जो अपना इनका इंट्यूशन है, उससे वो चीज़ों को अपने अंदाज से लर्न करना शुरू हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक ग्रुप का आप हिस्सा होते हैं, उस ग्रुप के सारे लोग जो हैं वो एक जैसी लर्निंग नहीं कर रहे होते, किसी की लर्निंग टॉप पे होती है, किसी की लर्निंग मिडिल में होती है, किसी की बिलो देन मिडिल होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ योर विजडम, कि आपकी विजडम के पैरामीटर्स हैं, आपके विजडम के स्टैंडर्ड्स हैं कि हर इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक चीज़ों को सीखता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी भी ग्रुप लाइफ से कुछ भी नहीं सीख रहे होते। सो कहने का मतलब ये है कि जो लर्निंग है कल्चरल कंडीशनिंग में, दैट कैन बी टेक प्लेस इन एनिमल्स, क्योंकि उसमें रेपिटेशन से आप एनिमल्स को सिखा लेते हैं। लेकिन जो पर्सनल सोशल लर्निंग है, इसके लिए इंसान की जिस तरह अक्ल इस्तेमाल होती है, इस तरह जानवर खुद से अक्ल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जानवरों के लिए ये जानवर इस तरीके से नहीं सीखते। ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम लर्निंग, सोशलाइजेशन लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। ये 2 तरीके हैं, जिन 2 तरीक़ों से जो है वो सिखाया जाता है या इंसान सीखता है। अच्छा, इसके अलावा और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।